हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम आपको बताने वाले हैं करुण रस के बारे में। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने आपको श्रृंगार रस के बारे में बताया था और श्रृंगार रस के दो भेद हमने बताए थे, संयोग और वियोग। तो संयोग को छोड़ करके हम वियोग रस की तरफ ध्यान देते हैं। तो वियोग रस और करुण रस दोनों में क्या अंतर है, इसको भी आज हम क्लियर कर देते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वियोग रस और करुण रस में क्या अंतर होता है। ये बहुत कठिन होता है समझना कि वियोग में और करुण में क्या अंतर है। तो उसी प्रकार से हम चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, करुण रस का अस्थाई भाव होता है क्या? शोक। करुण रस का अस्थाई भाव है शोक। इसकी परिभाषा है बंध विनाश, बंध वियोग, द्रव्यनाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है। यहाँ पे हम क्लियर कर दें आपको कि बंध विनाश, बंध विनाश क्या है? बंध विनाश, अगर किसी का भाई, बंधु, माँ बाप, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनसे वो बिछड़ जाते हैं, वहाँ पर बंध विनाश होगा, बंध वियोग होगा। द्रव्यनाश, यदि किसी का द्रव्य अर्थात पैसा, किसी फैक्ट्री लगी है, फैक्ट्री जल करके राख हो जाए तो ये क्या हो गया? द्रव्य विनाश हो गया, द्रव्यनाश हो गया। किसी के घर में चोरी हो जाए, द्रव्यनाश हो गया। किसी का पैसा लुट जाए, द्रव्यनाश हो गया। घर में कोई वस्तु टूट करके नष्ट हो जाए, द्रव्यनाश हो गया। तो बंध विनाश, बंध वियोग, द्रव्यनाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है। अर्थात किसी का कोई प्रेमी है, जैसे पति पत्नी है और पति की मृत्यु हो जाए या पत्नी की मृत्यु हो जाए, तो वहां पर भी करुण रस उत्पन्न होता है। यहाँ पर आपको हम बताते चले कि दुख का अनुभव वियोग श्रृंगार में भी होता है, लेकिन वहाँ मिलने की आशा बंधी रहती है। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान देना है कि दुख का अनुभव वियोग श्रृंगार में भी होता है, लेकिन वहाँ मिलने की आशा बंधी रहती है। इसलिए आगे मैं लिखता चल रहा हूँ, इसलिए जहाँ मिलने की आशा, जहाँ मिलने की आशा पूरी तरह समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, वहाँ करुण रस होता है। ये आपका वियोग में और करुण रस में अंतर पाया जाता है। दुख का अनुभव, देखिए दुख का अनुभव तो दोनों में है, वियोग में भी है और करुण में भी है। दोनों में दुख है, दोनों में वियोग है, लेकिन वियोग श्रृंगार में, वियोग रस में मिलने की आशा बंधी रहती है, लेकिन करुण रस में, याद रखिए, करुण रस में मिलने की आशा पूरी तरह समाप्त हो जाती है। इसीलिए अभी हमने इसमें डिफिनेशन में आपके परिभाषा में बताया कि बंध विनाश, बंध वियोग, द्रव्यनाश, अर्थात किसी का भाई, बंध, माँ बाप, भाई बहन, कोई भी अगर बिछड़, यानी हमेशा के लिए बिछड़ जाए, उसका द्रव्यनाश, उसका पैसा, दौलत, फैक्ट्री जो भी है नष्ट हो जाए, या कोई प्रेमी अपने प्रेमिका से हमेशा के लिए बिछड़ जाए, या कोई प्रेम का अपने प्रेमी से हमेशा के लिए बिछड़ जाए, तो वहाँ पर करुण रस उत्पन्न होगा। और ये दोनों में अंतर पाया जाता है कि दुख का अनुभव तो दोनों में होता है, किसमें? करुण रस में और वियोग में। तो वियोग में क्या होता है कि मिलने की आशा रहती है, लेकिन करुण में मिलने की आशा नहीं रहती है। ये हो गया आपका करुण रस का परिभाषा और दोनों में अंतर, आपने समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं कि इसके उपकरण कौन कौन से हैं। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि इसके उपकरण जो हैं, हम इसे उपकरण भी लिख सकते हैं, अवयव भी लिख सकते हैं
और अंग भी लिख सकते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। तो देखिए उपकरण पहला आपका क्या है, इसका करोड़ रस का अस्थाई भाव क्या है, करोड़ रस का अस्थाई भाव होगा क्या, शोक। करुण रस का अस्थाई भाव है क्या, शोक। दूसरा पॉइंट हमने बताया था आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, आलंबन विभाव इसका होगा विनष्ट व्यक्त, विनष्ट व्यक्ति या वस्तु, दोनों चीजें हो सकती हैं, कोई व्यक्ति भी हो सकता है या वस्तु भी हो सकता है। और तीसरा पॉइंट था उद्दीपन विभाव, उद्दीपन, उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव में जो आलंबन होता है, आलंबन का क्या होता है, दाह कर्म होता है, आलंबन का दाह कर्म। अब चौथा पॉइंट आता है अनुभाव, अनुभाव। तो अनुभाव में हो जाएगा भूमि पे गिरना, भूमि पर गिरना, छाती पीट कर रोना, छाती पीटना, विलाप करना, विलाप करना, मूर्छित होना, मूर्छित होना, ये सब आ जाता है आपका किसमें, अनुभाव में। और उसके बाद में पांचवा आता है संचारी भाव, संचारी भाव। अब संचारी भाव में क्या है, निर्वेद है, ग्लानि है, निर्वेद, ग्लानि, अपस्मार, दैन्य। हमने बताया था कि संचारी भाव 33 होते हैं, 33 में कोई भी इसमें आपका आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमने करुण रस का अस्थाई भाव शोक, हमने इसका परिभाषा समझ लिया, वियोग और शोक में क्या अंतर होता है। फिर एक बार हम क्लियर कर दें कि वियोग श्रृंगार में मिलने की आशा रहती है, लेकिन करुण रस में मिलने की आशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। अस्थाई भाव इसका शोक, आलंबन विनिष्ट व्यक्ति या वस्तु, अर्थात क्या, इसका आलंबन जिसके प्रति जो रो रहा है व्यक्ति, जो व्यक्ति नष्ट हो गया है, तो वो हो जाएगा, व्यक्ति भी हो सकता है और वस्तु भी हो सकता है, यानी द्रव्य नाश और बंध विनाश, दोनों व्यक्ति और वस्तु दोनों का विनष्ट हो जाना, उद्दीपन। आलंबन का दाह कर्म, इसका क्या हो जाएगा, दाह कर्म। अनुभाव भूमि पर गिरना, छाती पीटना, विलाप करना, मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना, ये आपका हो जाएगा क्या, अनुभाव। और संचारी भाव में निर्वेद, गलान, अपस्मार, उन्माद, मोह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपका किसमें, संचारी भाव में। हम आपको एक काव्य, एक सुमित्रा नंदन पंत ने एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी थी, तो सुमित्रा नंदन पंत की वो कविता हम यहाँ पर लिख देते हैं और लिख करके आपको हम क्लियर कर देते हैं कि करुण रस कैसे जन्म होता है, करुण रस का। तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत की रचना थी, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे, खुले भी न थे लाज के बोल, खुले न भी थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार,
बना सिंदूर अनल अंगार, वाताहत लटका, वाताहत लटका, वाताहत लटका व सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार, पड़ी है छिन्नाधार। सुमित्रानंद की ये रचना जो है बहुत ही अच्छे ढंग से सुमित्रा नंदन पंत ने इसमें लिखा था। इसमें किस तरीके से करुण रस उत्पन्न होता है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो इसमें देखिए नायिका विलाप कर रही है, रो रही है, तड़प रही है और कह रही है कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो हमारे पति के मस्तक पर, उसके माथे पर अभी तो मुकुट बंधा हुआ था। हुए कल ही हल्दी के हाथ, अभी तो कल ही हमारे हाथ पीले हुए थे, अभी कल ही हमारे हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, अर्थात अभी तो मैंने प्रेम से अपने पति से दो बातें भी नहीं की थी। खुले भी ना थे लाज के बोल, खुले थे चुंबन शून्य, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, अर्थात उसके जो कपोल, कपोल यहाँ पे गाल होता है, कपोल का अर्थ होता है गाल, अर्थात का खिले थे चुंबन शून्य कपोल, उसके कपोल, उसके गाल अभी चुंबन के लिए खिले ही थे, अर्थात अभी तो उसके पति से उसका मिलन ही हुआ था। इतने में क्या हुआ, हाय रुक गया यही संसार, उसके पति की मृत्यु हो जाती है। विलाप करती है कि मेरा संसार लुट गया, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। बना सिंदूर अनल अंगार, उसके माथे की जो सिंदूर है वो अंगार की तरह बन गया। और वाताहत लटका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। वाताहत लटका, वायु से, जो वायु जब चलती है तो जो लताएं होती हैं, वायु हवाओं की झोंकों से लताओं को समेट ले जाती हैं, लिटा देती हैं, तोड़ देती हैं। तो वायु से आहत लटका क्या होती है, बिखर जाती है, टूट जाती है। उसी प्रकार जो नायिका है यहाँ पर बेसहारा होकर के, बेसुध होकर के, मूर्छित होकर के क्या है, पड़ी हुई है, बेसुध हो चुकी है। तो बहुत ही अच्छी कविता। और यहाँ पर ये कविता आपका सुमित्रा पंत का ये कविता करुण रस को जन्म देता है। इसमें अस्थाई भाव आपका क्या है, शोक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखिए ये जो अस्थाई भाव, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव, इनमें हम देख लेते हैं। तो अस्थाई भाव आपको समझ में आ गया कि अस्थाई भाव इसका क्या होगा, शोक होगा। इसका आलंबन क्या होगा, आलंबन। तो इसका आलंबन होगा क्या, विनष्ट व्यक्ति, विनष्ट पति, इसका पति, इसके पति की मृत्यु हो जाती है। आलंबन यहाँ पे हो जाएगा इसका विनष्ट पति। और उद्दीपन, उद्दीपन क्या होगा, उद्दीपन इसका हो जाएगा मुकुट का बंधना, मुकुट का बंधना उद्दीपन हो जाएगा। और इसका अनुभाव, अनुभाव इसका हो जाएगा, अनुभाव हो जाएगा इसका वायु से आहत लटका, वायु से आहत लटका, वायु से आहत लटका के समान नायिका का बेसहारा या बेसुध होकर गिरना या पड़े रहना। तो इस तरीके से सुमित्रा नंदन पंत ने बहुत अच्छी कविता लिखी। इसमें आलंबन क्या हो जाएगा, आश्रय, आश्रय तो क्या है, उसकी पत्नी है, विनष्ट पति यानी उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो पति हो जाएगा आलंबन। क्योंकि पत्नी जो है, नायिका जो है अपने नायक के प्रति रो रही है, विलाप कर रही है, तो प्रेम उसके अंदर, प्रेम की अनुभूति उसके अंदर है अपने पति के प्रति, इसलिए पत्नी यहाँ पर हो जाएगी क्या, आश्रय हो जाएगी। आलंबन उसका विनष्ट पति होगा जो उसका पति मृत हो चुकी है। और उद्दीपन जो होगा, मुकुट का बंधना उद्दीपन होगा। अनुभाव वायु से आहत जो लटका है के समान जो नायिका बेसुध होकर के, मूर्छित होकर के जमीन पर पड़ी हुई है, ये आपका हो जाएगा अनुभाव। और संचारी भाव में, संचारी भाव में निर्वेद, गलान, अपस्मार, दैन, मोह,
ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके संचारी भाव में। तो इस तरीके से हमने आपको करुण रस को बहुत ही अच्छे ढंग से हमने समझा दिया। आप किसी भी क्लास में हैं, 9 to 12 के लिए भी ये है, और उसके बाद में अगर आप आगे जाते हैं, कोई भी कंपटीशन बीट करते हैं, तो उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जहाँ पर वियोग और करुण में अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक लाइन ऐसा दे देता है कि उसमें आप ये नहीं क्लियर कर पाएंगे कि यहाँ पर वियोग रस है कि यहाँ पर करुण रस है। तो ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद में हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। यहीं पर इसको हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।